भूखे पेट भी रहना पड़े तो भूखे पेट रह जाना, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। अस्पताल और स्कूल को राष्ट्रीय मुद्दा बनाइए, पूरे उत्तर प्रदेश का मुद्दा बनाइए। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि अब जनता जाति धर्म के नाम पे नहीं, स्कूल और अस्पताल के नाम पे राजनीति चाहती है। देश के खजाने में जो पैसा है, क्या वो किसी के बाप का पैसा है? ये जनता का पैसा है। हमने टैक्स का पैसा सरकार के खजाने में दिया है, और हम अगर सुविधाएं मांगते हैं तो आपसे कोई खैरात नहीं मांगते, अपना हक मांगते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं। अमित शाह का बेटा कि जिसको पल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन सकता है, तो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान सेना का जवान पूरे जब तक उसकी नौकरी है तब तक वो रहेगा। उससे कम पर कोई समझौता नहीं। अग्निवीर को कूड़ेदान में डालो और सेना की पुरानी बहाली करो। इन्होंने शुरुआत की है उत्तर प्रदेश में ये संदेश देने की कि आम आदमी पार्टी की पहचान धर्म के नाम पर नहीं है। आम आदमी पार्टी की पहचान किसी जाति के नाम पर नहीं है। आम आदमी पार्टी की पहचान किसी संप्रदाय के नाम पर नहीं है। आम आदमी पार्टी की पहचान स्कूल और अस्पताल के नाम पर है। ये संदेश हमारे इन चारों साथियों ने दिया। और दिल्ली से लेकर पूरे देश में हमारा एक ही नारा है कि भारत माता की जय तो तब होगी जब हमारे बच्चों को अच्छी, भारत माता की जय तब होगी जब हमारे बच्चों को अच्छी, मानते हो नहीं मानते बताओ? मानते हो ना? खाली नारा लगाने से तो भारत माता की जय नहीं होगी। भारत माता की जय तब होगी जब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। जैसे स्कूल में अरबपति का बेटा पढ़ता है, वैसे ही स्कूल में गांव के गरीब का बच्चा पढ़ेगा, तब हमारा सपना पूरा होगा, तब भारत आगे जाएगा। और बाबा साहब ने भी शिक्षा की बात कही नहीं कही। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने हमारे भारत के संविधान को लिखा, उन्होंने भी कहा शिक्षा को सबसे आगे रखना। भूखे पेट भी रहना पड़े तो भूखे पेट रह जाना, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, यही आम आदमी पार्टी का सपना है, यही हमारा उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के लिए हमारे ये चार साथी अनशन पर बैठे रहे पिछले 3 दिनों तक। इनका अभिनंदन कीजिए। इनको बार बार इनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दूसरा मुद्दा अस्पताल का। आज अस्पतालों की हालत क्या है? आप पीएससी में चले जाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, आप जिला अस्पताल में चले जाइए, आप मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, मरीज के बिस्तर पे कुत्ता बैठा रहता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? मरीज के बिस्तर पे कुत्ता बैठा रहता है। जैसे ही आप डॉक्टर को दिखाते हो, पर्चा हाथ में मिलता है, पर्चा बाद में मिलता है, दलाल पहले लग जाता है। दलाल लग जाता है नहीं लग जाता? क्या लिखा डॉक्टर साहब ने? ये दवा लिखी, अरे तो यहां मिलेगी नहीं। क्या लिखा डॉक्टर साहब ने? ये जांच लिखी, अरे ये तो यहां नहीं होती, फला पैथोलॉजी में होती है। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन लिखा है, हाँ वो फला अस्पताल अच्छा है, चलो उठा के ले गए, मुर्गा काट दिया, हलाल कर दिया मुर्गा। अब जो गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में अपने पत्नी का इलाज कराने जाता है, डिलीवरी के लिए जाता है, उसकी सर्जरी करके 1-1 लाख रुपए का बिल बना देते हैं। वो बीवी का गहना बेच के, गेहूं बेच के, धान बेच के, अपने घर का सामान बेच के अस्पताल का कर्जा चुकाता है, अस्पताल का बिल चुकाता है। ये व्यवस्था मेरठ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बदलनी पड़ेगी। हम प्राइवेट स्कूलों की लूट, प्राइवेट अस्पतालों की लूट बर्दाश्त नहीं। तो दूसरा मुद्दा इनका ये है, भाई सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, जगह जगह से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं मेरठ। आप ना तो शिक्षा दे पा रहे हो, ना इलाज दे पा रहे हो,
ऊपर से उनके साथ प्राइवेट अस्पतालों की लूट अलग से चलती है। ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। और तीसरी बात कि ये मत समझना कि इन 4 लोगों की ही जिम्मेदारी है। इन्होंने तो 3 दिन अनशन रख के अपने शरीर को गला दिया। आपके लिए लड़ाई लड़ी, आपकी आवाज उठाने के लिए, आपको जगाने के लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज इनका अनशन खत्म, आपका आंदोलन खत्म, फिर इनका उद्देश्य सफल नहीं होगा, फिर आम आदमी पार्टी का मकसद खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग यहां से जाने के बाद इस मुहिम को अपने जिले में चलाइए, अपने विधानसभा में चलाइए, अपने ब्लॉक में चलाइए, अपने गांव में चलाइए। एक एक गांव के स्कूल आपको देखने होंगे, एक एक गांव के अंदर आपको पीएचसी सीएचसी जो उनके इलाकों में चल रही है, कस्बों में चल रही है, उसको आपको देखना पड़ेगा। अपने यहाँ अस्पताल और स्कूल को राष्ट्रीय मुद्दा बनाइए, पूरे उत्तर प्रदेश का मुद्दा बनाइए। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि अब जनता जाति धर्म के नाम पे नहीं, स्कूल और अस्पताल के नाम पे राजनीति चाहती है। और हमको तो वोट मिलता है इसी नाम पर। हमने पूरे दिल्ली के चुनाव में स्कूल को, अस्पताल को, बिजली को, पानी को, फ्री बस की यात्रा को, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को मुद्दा बनाया। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री को मुद्दा बनाया। हमने दिल्ली के अंदर इसके नाम पर चुनाव लड़ा। एक बार 28 सीट आई। जब 49 दिन की सरकार चला दी तो 67 सीट आई। जब 5 साल पूरे हुए तो केजरीवाल जी ने कहा, हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिसने पूरे साहस और हिम्मत के साथ कहा 5 साल अगर आपके लिए काम किया है तो वोट देना, कोई वरना वोट मत देना। 62 सीट आई, 62 सीट आई। क्या काम किया केजरीवाल जी ने 10 साल में? बीजेपी के लोग हमारी आलोचना करते हैं, कहते हैं ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया। भाजपा के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के खजाने में जो पैसा है, क्या वो किसी के बाप का पैसा है? देश के खजाने में जो पैसा है, क्या वो किसी के बाप का पैसा है? ये जनता का पैसा है। हमने टैक्स का पैसा सरकार के खजाने में दिया है। और हम अगर सुविधाएं मांगते हैं तो आपसे कोई खैरात नहीं मांगते, अपना हक मांगते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं। हम आपको टैक्स देते हैं माचिस खरीदने पे, साबुन खरीदने पे, पेट्रोल खरीदने पे, डीजल खरीदने पे, सिंचाई के नाम पे, लगान के नाम पे, तमाम पैसा हम तमाम टैक्स सरकार के खाते में देते हैं। और हमको क्या मिलता है? लाठी मिलती है, महंगाई मिलती है, बेरोजगारी मिलती है, 3 काला कानून आता है। दिल्ली जाना चाहो तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे किसान भाइयों, आपके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। 750 किसानों को शहीद कर दिया जाता है। ऐसे कीले गाड़ी गई सड़क के ऊपर, जैसे लग रहा था कि चीन के युद्ध में हम लोग जा रहे हैं। दिल्ली नहीं, कोई चीन की सीमा हो, ऐसे कीले गाड़ के रोका गया मेरठ के लोगों को, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को। वहां किसानों पर लाठियां चलाई गई। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, उन किसान भाइयों के लिए भी लड़ाई लड़िए। उनके फसल का दाम 2 गुना आज तक नहीं हुआ है, उनकी भी लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है। किसानों के फसल का दाम 2 गुना होना चाहिए। महंगाई का सवाल इतना बड़ा सवाल, आपके लिए पैसा नहीं है। आप कहिए पेट्रोल का दाम कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। डीजल का दाम कम कर दो, मोदी जी आप तो कहते थे 30 रुपए में डीजल बिकेगा, कहते हैं पैसा नहीं है। सरकार से कह दो अपनी वीर योजना क्यों लेके आए, हमारे जवानों के साथ मजाक क्यों कर रहे हो? भारत की सेना को ठेके पे नहीं रखा जा सकता। 4 साल
साल के ठेके पे भारत के जवानों को जो आप रख रहे हैं, इस व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। अगर अमित शाह का बेटा कि जिसको पल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन सकता है, तो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान सेना का जवान पूरे जब तक उसकी नौकरी है तब तक वो रहेगा। उससे कम पर कोई समझौता नहीं। अग्निवीर को कूड़ेदान में डालो और सेना की पुरानी बहाली करो। बताइए, कह रहे हैं 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। क्यों त्यागी जी? 21 साल में रिटायर, 17 साल में जवान। अब मोदी जी 74 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी को 74 साल में तीसरी बार बनना है। कल मैं एक टीवी चैनल पे था, पत्रकार ने कहा केजरीवाल जी ने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अरे मैंने कहा केजरीवाल ने तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से इस्तीफा दिया, उसूलों और सिद्धांतों के लिए 49 दिन के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, जेल में तानाशाही के खिलाफ लड़े, बाहर आके फिर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। अरे मोदी से तो कह दो एक बार अपने मुंह से बोल दे 75 साल में इस्तीफा दे देगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं। 75 साल का नियम बनाया ना मोदी जी ने, 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कहा 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। पहले अडवाणी जी को निपटाया, उनको रिटायर किया, फिर मोहन मुरली मनोहर जोशी जी को निपटाया, उनको रिटायर किया, फिर हमारे उत्तर प्रदेश के कलराज मिश्रा जी हैं, उनको रिटायर किया, फिर सुमित्रा महाजन जी को रिटायर किया, फिर बीसी खंडूरी जी को रिटायर किया, फिर बिहार के हुकुमदेव नारायण जी थे, उनको रिटायर किया, फिर सब शांता कुमार जी को रिटायर, पूरे देश में सबको रिटायर कर दिया। अब बीजेपी में कोई वरिष्ठ नेता नहीं है, सबको रिटायर करके घर पे बिठा दिया। और जब पूछो कि भैया मोदी जी आप अगले साल 75 के होने वाले हैं, तो गला सूख जाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती। कहते ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा? हाँ वो तो हो रहा है, 75 साल तो हो रहे हो। तो बोले एक बार बोल दो रिटायर हो गए। बोले ना ना ना, हम तो नहीं बोले, हम ये नहीं बोले। तो इसलिए इनसे सावधान हो जाना। वो बरेली का एक सुरमा बिकता है ममीरे का, उसमें क्या लिखा रहता है? नक्कालों से। क्या लिखा रहता है? नक्कालों से। तो भारतीय राजनीति के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग हैं ये। क्या बोला था आपसे? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, झूठ बोला। काला धन ला के 15 लाख देंगे, झूठ बोला। महंगाई खत्म करेंगे, झूठ बोला। डॉलर मजबूत हो जाएगा, झूठ बोला। किसानों के फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, झूठ बोला। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झूठा पार्टी कर दिया। झूठा पार्टी, ये झूठ बोलने वालों की पार्टी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।